हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पांडा चैनल में। आज हम कैशियो FX82MS जो कि सेकंड एडिशन है, इसके 10 शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जो कि हमारी पॉलिटेक्निक थर्ड सेम से लेकर 6th सेम तक और बीटेक थर्ड सेम से 8th सेम तक सारा का सारा हमारे यूज़ में आएंगी। तो गाइस स्टार्ट करेंगे हम अपनी 10 शॉर्ट ट्रिक 82MS KLC से। तो गाइस सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करते हैं हम। तो गाइस सबसे पहले इसमें हमें ये मिला है KLC। ये मिला है हमें इसका वारंटी कार्ड जिसमें है इसकी 3 ईयर की वारंटी। ठीक है गाइस, और ये है इसका यूजुअल मैनुअल। तो यूजुअल मैनुअल में आप पढ़ सकते हैं जो इसमें ट्रिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। थाईलैंड की कंपनी है कैशियो। ठीक है गाइस, ये इसका 3 ईयर वारंटी कार्ड है, इसको आप संभाल के रखें। साथ ही साथ गाइस ये उसका बॉक्स है, इसमें इसकी MRP शो रखी है जो कि 475। तो गाइस कैशियो 82MS को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी मंगा सकते हैं, जो हमारी साइट पे आपको ले जाएगा और वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं कम रेट पे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 10 शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले इससे पहले गाइस हम KLC को ऑन ऑफ करना सीखेंगे। तो कोई गाइस कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और ये बैक फ्लिप होके यहाँ अंदर जाता है इस तरीके से। इसके बाद गाइस सबसे पहले इसको ऑन ऑफ जो हम करते हैं वो ऑन होता है इससे। इस की को अगर आप प्रेस करोगे इसमें ऑन लिखा है। और ऑफ़ करने के लिए गाइस आपको पहले समझना होगा कि साइंटिफिक KLC जो कि 82MS है, इसमें जो एक की होती है कई बार वो 2 फंक्शनिंग का काम करती है। एक फंक्शनिंग तो इसके ऊपर ही शो होती है और दूसरी इसके केस पे यहाँ पे लिखी होती है। तो सबसे पहले अगर हमें इसको ऑन करना है तो ऑन तो सिंपल ही हो जाता है, पर ऑफ़ जब ये होता है तो आपको ये येलो कलर का बटन दिख रहा होगा। येलो कीज़ जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो येलो के साथ बाकी येलो कीज़ चलती हैं। इसमें मास्टर की आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ ही सब येलो कीज़ यूज़ होती हैं। और जो यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा है आपका रेड कलर में लिखा हुआ, तो रेड कलर वाली जो कीज़ हैं वो सारी अल्फ़ा के साथ यूज़ होंगी। ठीक है गाइस, बाकी सिंगल भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको हमने ऑन करना सीखा। ऑफ जो उसको करते हैं, यहाँ पर आपको शिफ्ट दिख रहा है येलो कलर में, इसको हम दबाएँगे और ये आपको दिख रहा होगा केस पे ही लिखा है। और दूसरी की ये है AC, जिसके पीछे आप देख सकते हो कि ऑफ़ लिखा है। तो हम जब इसको दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा गाइस। ठीक है, ऑन यहाँ से होगा और डायरेक्ट अगर आप इसको AC दबाओगे तो ये ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड में लिखी है ऑफ़ की फंक्शनिंग वो है, और वो फंक्शनिंग हमेशा येलो बटन के साथ ही चलेगी इस तरीके से। तो गाइस हमने ऑन ऑफ़ करना सबसे पहले ये सीख लिया। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक जिसके लिए कैसियो यूज़ होता है। तो गाइस सबसे पहले इसमें ये लिखा है यहाँ पे SVPAM। इसका मतलब होता है गाइस सुपर विजुअली परफेक्ट एल्गोरिथम मेथड। ठीक है गाइस, अब हमारी ट्रिक नंबर 1। सबसे पहले गाइस ट्रिक नंबर 1 में ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा फीड करते हैं, बाई चांस हमने किया और आपको लेटर डार्क या फाउंट में डार्क या लाइट करना है, तो गाइस इसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले मूव मोड में। एक बार प्रेस करना होगा, पहले कॉम्प आया, फिर प्रेस करना है, फिर डिग्री आया, फिर प्रेस करना है, फिर फिक्स आया, और देन आप फिर प्रेस करोगे चौथी बार तो आपको यहाँ पे दिखेगा काउंट सेलेक्ट करने के लिए आप दबाओगे 2। इसके बाद गाइस यहाँ पे आ गया लाइट डार्क। तो अगर आप ये वाला बटन प्रेस करोगे लेफ़्ट साइड वाला तो ये लाइट होना शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, ठीक। और अगर आप लेफ़्ट वाला टाइप करोगे तो गाइस ये डार्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक है हमारी फाइंड आउट द परसेंटेज। तो गाइस ये इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले गाइस हम KLC ऑन करेंगे। अगर एक लड़के के मार्क्स आए हैं 300 500 में से, तो डिवाइड में डालेंगे हम 500। ठीक है गाइस, और फिर हम ये दबाएंगे शिफ्ट के साथ इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के नीचे गाइस आपको दिख रहा होगा परसेंटेज का साइन है। जैसे मैं इसको इक्वल का साइन दबाऊंगा तो मुझे पता चल गया उस लड़के के आए हैं 60%। ठीक है गाइस, इससे हम जल्दी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। या गाइस जैसे मैंने आपको बताया एक लड़के को 450 मार्क्स हैं, कितने में से 500 में से। तो गाइस फिर हम शिफ्ट के साथ इक्वल के बगल में, इक्वल में आपको दिख रहा होगा परसेंटेज का साइन, इसको शो करेंगे तो उस लड़के के आए हैं 90%। तो इस तरीके से गाइस हम KLC से, साइंटिफिक KLC से जल्दी से फाइंड आउट द परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब चलते हैं गाइस तीसरे ट्रिक की तरफ। अब गाइस तीसरी ट्रिक है हमारी वैल्यू इंक्रीज बाय द परसेंटेज। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो गाइस और आपको पता है कि जो आपने चीज़ लेनी है उसका प्राइस है 500 रुपये, बट आपको शॉपकीपर कहता है कि वो चीज़ अब 15% बढ़ चुकी है। तो गाइस उसका प्राइस आप तुरंत कैसे निकालोगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कोई भी चीज़ को, यानी कोई भी आपके पास डिजिट है उसको परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा कैसे सकते हो। तो गाइस मैंने कहा जैसे 500 का 15% कितना होता है, तो मैं सीधे टाइप करूँगा इंटू 15। शिफ्ट के बाद गाइस मैं इक्वल का सिंबल शो करूँगा तो ये बताएगा 75 आपको बढ़ाना है।
तो गाइस इसने तो मुझे 500 का 15% बताया है 75, पर ये वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मैं प्लस का सिंबल इसमें यूज़ करूँगा, तो गाइज़ मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज़ मुझे पड़ेगी 575। तो इस तरीके से गाइज़ आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो और वैल्यू को जान सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि 833 का 15%, 833 का 15% ज़्यादा क्या होगा, तो मल्टीप्लाई हम 15 करेंगे, शिफ्ट के बाद हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ करेंगे। तो गाइज़ 833 में 124 हमें ऐड करना है, तब हमें 833 का 15% ज़्यादा पता चलेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का सिंबल। तो जैसे ही हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया तो हमें पता चल गया 833 का 15% एक्स्ट्रा कितना होता है, 957.95। ठीक है गाइज़। गाइज चौथी ट्रिक है हमारी वैल्यू डिक्रीज बाई दी परसेंटेज, यानी कोई प्रोडक्ट की वैल्यू पहले 500 थी, अगर वो 15% गिर गया है तो अब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं जल्दी। तो गाइज इसके लिए मैंने कहा जैसे कोई प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ का, आज उसकी वैल्यू जो है वो 15% डाउन हुई है, तो गाइज फिर से हम शिफ्ट के साथ परसेंटेज शो करेंगे और फिर जैसे ही मैं माइनस के सिंबल लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो चीज़ अब आई है 425 में। तो गाइज एक लेंथी मेथड होता है जिससे हम परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, बट साइंटिफिक कैलसी से ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कोई चीज़ थी 683 की और वो आज गिरी है 20%, तो आप गाइज यूज़ करोगे मल्टीप्लाई 20, शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल, माइनस जैसे ही आप यूज़ करोगे गाइज तो माइनस से वो बता देगा कि एक्चुअल में वो चीज़ कितनी गिरी है। अब उसकी कॉस्टिंग आएगी 4, अब उसकी कॉस्टिंग आएगी 546.4। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो प्लस का सिंबल यूज़ करोगे और अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो माइनस का सिंबल यूज़ करोगे। ये सारी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाती है साइंटिफिक कैलसी से। अब गाइज चलते हैं हम अपनी पाँचवीं ट्रिक की तरफ। तो गाइज अब हमारी पाँचवीं ट्रिक जो कि है परसेंटेज इंक्रीज़, इसको हम कैसे करेंगे। माना गाइज पहले आपके पास थे 40 रुपीज़ और अब आपके पास हो गए 46 रुपीज़। ठीक है गाइज, अब आपके पास हो गए 46। तो मैं आपको कहूँगा 40 से 46 आने में आपका कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 46 माइनस 40, शिफ्ट के बाद परसेंटेज, तो आपको पता चल जाएगा 40 से 46 आने में आपका 15% इंक्रीज़ हुआ है। तो गाइज़ अगर आपको लॉस होता है तो आपके पास थे जैसे 88 रुपीज़, तो 88 रुपीज़ से अब आपके पास बचे हैं 56 रुपीज़, तो फिर हम इसमें लगाएंगे शिफ्ट के साथ इक्वल का सिंबल, तो आएगा 57.14% का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हम वैल्यू टू वैल्यू लॉस निकाल सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में साइंटिफिक कैलसी से। अब मैं आपको इसमें एक और बात बता देता हूँ कि जब आप L5 यूज़ करते हो तो आपको इसके साथ रेड मार्क वाले सिंबल यूज़ करने हैं, और जब आप शिफ्ट यूज़ करते हो तो शिफ्ट के साथ आपको येलो वाले सिंबल ही आपको यूज़ करने हैं। ठीक है गाइज। अब गाइज़ हमारे पास जो छठवीं ट्रिक है वो है टाइम कैलकुलेशन। तो टाइम कैलकुलेशन, इसके थ्रू हम हावर, सेकंड, मिनट की कैलकुलेशन भी फटाफट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइज़ ये वाले क्वेश्चन आपके सर्वे में आते हैं जिसमें आपको हावर, मिनट और सेकंड को माइनस करना होता है। तो आप कैसे करेंगे, माना आपके पास है 3 हावर 20 मिनट 30 सेकेंड, तो गाइज़ आपको इसको माइनस करना है 2 हावर 10 मिनट 15 सेकेंड से। तो गाइज़ हावर के लिए आप ये यूज़ करेंगे, मिनट के लिए आप ये यूज़ करते हैं और सेकंड के लिए आप ये यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज़। तो कैलसी में इस कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ कैलसी के लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 3, फिर आपको यही सिंबल यूज़ करना है 3 हावर 20 मिनट 30 सेकेंड। गाइज़ यही वाला की आपको यूज़ करनी है जिस पे आपको सिंबल दिख रहे होंगे। फिर आपको लगाना है -2, फिर हावर 10 मिनट और 15 सेकेंड। तो गाइज़ आपके पास इस तरीके से आंसर आएगा 1 हावर 10 मिनट 15 सेकेंड। इस तरीके से गाइज़ हम इसमें टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्वे में। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ हमारे पास सातवीं ट्रिक है क्लियर दी मेमोरी। अब क्लियर दी मेमोरी का मतलब क्या होता है गाइज़ कैलसी में। गाइज़ होता क्या है, जब हम कैलसी में बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है गाइज़, और मैंने यहाँ पे AC दबा दिया तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इसमें सेव हो जाती है। इस ऊपर वाले की से हमें पता चल जाता है कि हमने अभी तक कितनी कैलकुलेशन की है। ठीक है गाइज़। तो मैंने अभी तक एक ही की है, फिर मैंने रिसेट मार दिया था कैलकुलेटर, उसके बाद मैंने ऑफ़ कर दिया था, तो अब मेरे यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन यहाँ पे सेव है। बट जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 2 × 2 4, 15 × 6 इतना 90, 5 × 19.5 इतना। तो गाइज़ सारी की सारी कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी सेव हो जाती है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन हमारी सेव हो जाती है तो कभी कभी कैलसी हमारा एरर देने लगता है। तो एरर के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर थोड़ा हमारा गलत आता है।
तो इसलिए टाइम टू टाइम, यानी जब आप एक बार कैलसी यूज़ कर लेते हैं तो आपको कैलसी को रीसेट मार देना चाहिए। तो गाइज़ रीसेट कैसे मारा जाता है इसको, सबसे पहले आपको शिफ्ट दबाना है, फिर आपको मोड पे प्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे दिख रहा है 3, तो आपको 3 वाली की टाइप करनी है, तो ये बताएगा रीसेट ऑल। तो इसको आप 1 और 2 बार टाइप करेंगे तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ये मिटा देगा बैक साइड की। अब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन शो नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो रीसेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैलसी में, इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कई बार कैलकुलेटर में इतनी सारी कैलकुलेशन स्टोर हो जाती है कि वो जो अपने आंसर है वो गलत देने लगता है। तो इस केसेस में हमें क्या करना होता है कि शिफ्ट के बाद हमें मोड टाइप करना होगा, फिर 3 प्रेस करना होगा क्योंकि 3 से क्लियर होता है, 3 इक्वल इक्वल। तो इसके बाद गाइस अब कैलकुलेशन कोई भी इसमें स्टोर नहीं है, तो बहुत ईजिली कैलकुलेशन कर देगा। तो गाइस जब भी आप एक बार कैलसी का पूरा यूज़ कर लें तो उसको एक बार रीसेट मार दें। तो अब चलते हैं हम अपनी 8वीं ट्रिक की तरफ। तो गाइज़ हमारी 8वीं कंडीशन है पावर कंडीशन, यानी 2 की पावर 10, 2 की पावर 1000, 2 की पावर 100। ये हम कैसे इसमें लिखेंगे। तो गाइज़ जैसे मुझे निकालना है 2 की पावर 10, तो 2 ये है, आप डायरेक्ट पावर लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे 10, ईजिली मिल जाएगा आपको। आपने लिखा है 59 की पावर 2, पावर के लिए गाइज़ आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है 2, आपको ईजिली पता चल जाएगा 3481। ठीक है गाइज़, बट कभी कभी क्या होता है, आपको जो पावर रखनी होती है वो रखनी होती है स्क्वायर रूट में। तो वो आप कैसे रखेंगे, जैसे आपको रखना है 2 की पावर स्क्वायर रूट 4, तो पावर के लिए आप तो ये शो करेंगे, बट आप अंडर रूट लगाओगे कैसे इस पर। तो गाइस इसको आपको कैसे करना है, 2 शिफ्ट के बाद आपको ये की शो करनी है, ये वाली, और इस पर आपको लिखा है जैसे 4, तो गाइस आपको पता चल गया 2। तो कभी भी आपको इसका रूट की फॉर्म में पावर लिखनी है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करोगे। जैसे गाइस मुझे निकालनी है 49 रूट 2, तो मेरे पास आंसर आया 1.014। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट के ऊपर स्क्वायर रूट की पावर लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने पावर कंडीशन समझी। और एक और बात गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 × 2, मेरा आंसर आया 4, बट मैंने कैलसी बंद कर दिया। अब मुझे एकदम से ध्यान रखना है कि मेरा आखिरी आंसर क्या निकला था। तो गाइस आखिरी आंसर हमारा कैसे निकलता है, जैसे मैंने ऑन किया, बस मुझे यहाँ पे आंसर प्रेस करना है, मुझे मेरा लास्ट आंसर यहाँ पे शो कर देगा। ओनली ये एक ही बार इस चीज़ को करता है। ठीक है गाइस, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो, आपके हाथ से गलती से कैलसी ऑफ हो जाता है, तो उस केस में अगर आपको लास्ट आंसर देखना है तो आप ऑन करके आंसर पे जाएंगे और इक्वल को रहेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब चलते हैं गाइस अपनी 9वीं ट्रिक की तरफ। अब गाइस 9वीं ट्रिक हमारी की सॉल्विंग साइन कॉस 10। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कैलसी से। तो गाइस सबसे पहले जिसने कैलसी रखा और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ साइन 30 मेरा क्या आता है, तो साइन 30 जैसे मैंने टाइप किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5 होता है साइन 30। ठीक है गाइस, अब गाइस जैसे मुझे यहाँ पे साइन के साथ 0.5 यूज़ करना हो, तो गाइस आप देखिए, मुझे अगर साइन इनवर्स 0.5 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, शिफ्ट के साथ गाइस मैं साइन दबाऊँगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसके लिखा है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स जैसे मैं आंसर दबाऊँगा तो गाइस ये वाला आंसर चल जाता है यहाँ पे 0.5 यहाँ पे गया, या तो आप मैनुअल टाइप करें या आप आंसर टाइप करो, तो ये होगा आपका साइन 30। ठीक है गाइस, ये आपको पता चल गया होगा कि जैसे आप साइन 30 करते हैं तो आपका आंसर आया 0.5। ठीक है, और अगर आप साइन इन्वर्स करना चाहते हैं तो शिफ्ट के बाद अगर आपने साइन इन्वर्स दबाया और 0.5 की वैल्यू आप जानना चाह रहे हो, डायरेक्ट आप आंसर भी दबा सकते हो, या 0.5 भी ले सकते हो, आपके पास आंसर आया 30 डिग्री। तो साइन इन्वर्स 0.5 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक है गाइस, अब गाइस हम चलते हैं अपनी 10वीं ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है यूज़ वेरिएबल। यूज़ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हम ए बी के टर्म में वैल्यू कैसे यूज़ करें। तो गाइस जैसे मैंने ये कैलसी रखा है यहाँ पे, मैं लेना चाह रहा हूँ 10 को ए की फॉर्म में। ठीक है, 10 को लेना चाह रहा हूँ मैं ए की फॉर्म में और 20 को लेना चाह रहा हूँ मैं बी की फॉर्म में। ठीक है गाइस, तो मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा। तो गाइस मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा 10, इसके बाद गाइस शिफ्ट के बाद मैं RCL यूज़ करूँगा और यूज़ करूँगा ए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर लिखा है ए यहाँ पे, तो ये हो गया 10 बराबर हो गया ए, फिर मैं दबा दूँगा इक्वल टू का साइन। अब मैं यूज़ करूँगा 20, शिफ्ट के बाद फिर से ये और फिर बी का सिंबल, तो अब 10 को शो कर रहा है ए, 20 को शो कर रहा है बी। ठीक है गाइस, फिर मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको बताया था ए और बी है रेड्स में तो अल्फ़ा के साथ यूज़ होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस फिर अल्फ़ा बी, तो हमारा आंसर आएगा 10 + 20 यानी 30। तो गाइज़ इस तरीके से हम वेरिएबल के फॉर्म में भी 10, 20 या कोई भी डिजिट को रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी 10 ट्रिकें, आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप ऐसी 10 ट्रिकें और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कैसे FX 82MS या 991 की मैं आपको बता दूंगा।
ओके गाइज़, आज के लेक्चर में इतना ही, और नीचे दिए गए लिंक से आप इस कैल्सी को बाय भी कर सकते हैं हमारी साइट से। ओके गाइज़, थैंक यू।